हेलो व्यूवर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर ग्रेट एंड डूइंग ग्रेट। तो आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो है इम्पॉर्टेंट डैम्स ऑफ द ईयर 2025। 2025 में करंट अफेयर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स आए हैं वो हम सब इसमें कवर करेंगे। हावेवर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये वीडियो मैंने सुदर्शन गुर्जर सर, जो कि अनअकैडमी पे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हम सब जानते ही उनको, उनके वीडियो लेक्चर को देख के नोट्स बनाए हैं। एंड एज मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ मेरे चैनल पे कि आई लव टू टीच। सो मेरा याद करने का तरीका भी यही होता है कि मैं उसको एज ए टीचिंग वे में उसको पढ़ लूँ एक बार। इसमें मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें मेरा कुछ भी कंटेंट नहीं है, ये सारा मैंने सर की क्लास से लिया है। तो यस, दिस वॉज इट। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डैम, कृष्ण गंगा डैम। ठीक है, कृष्ण गंगा डैम जो कि झेलम रिवर के ऊपर है। झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है कृष्ण गंगा रिवर, उस रिवर के ऊपर बनाया गया है कृष्ण गंगा डैम, जो कि है जम्मू कश्मीर में। बहुत सिंपल है, इसको आप सिंपल याद रखिए। कृष्ण गंगा डैम जो है वो कृष्ण गंगा रिवर के ऊपर, जो कि झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये डैम बना हुआ है, जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। सावलकोट हाइड्रो पावर, सावलकोट हाइड्रो पावर जो है वो चेनाब रिवर के ऊपर है और 1856 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्लांट है। सेडिमेंट फ्लशिंग ऑपरेशंस आर टू मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, सालल डैम एंड बलिहार डैम। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये दोनों डैम भी चेनाब रिवर के ऊपर हैं और ये फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जो कि इंडस वाटर ट्रीटी फ्रेमवर्क के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सालल डैम, ये आप याद रखिएगा। ये डैम जो हैं ये एक कंक्रीट ग्रेविटी स्ट्रक्चर में बनाए गए हैं। बलिहार डैम, सालल डैम एंड सावलकोट हाइड्रो पावर प्लांट, जिसके अंदर ये दो डैम आते हैं। उसके बाद में है तुलबुल बैरेज। तुलबुल बैरेज जो है वो फिर से झेलम रिवर के ऊपर बनाया गया है। प्रपोज्ड एज वाटर रेगुलेशन एंड नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम, इनिशिएटेड इन 1980s ड्यू टू पाकिस्तान ऑब्जेक्शन, तुलबुल बैरेज प्रोजेक्ट वॉज हॉल्टेड इन 1987। ठीक है, प्रोजेक्ट वॉज इन्वेस्ड नियर द एग्जिट पॉइंट ऑफ वूलर लेक। वूलर लेक की एग्जिट पॉइंट के पास में जो प्रोजेक्ट है ये बनाया गया है। तो अब तक के लिए हमने 4 मेजर डैम पढ़ लिए, कृष्ण गंगा, सावलकोट, तुलबुल एंड सलाल, 5 पढ़ लिए, बलिहार भी पढ़ लिया। ठीक है, हाउएवर जो सावलकोट हाइड्रो पावर प्लांट है उसके अंदर ही ये 2 डैम्स बनाए गए हैं, बलिहार डैम एंड सालल डैम, जो कि दोनों चेनाब रिवर के ऊपर ही हैं। कृष्ण गंगा जो डैम है वो कृष्ण गंगा रिवर पे बनाया गया है, जो कि झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है। हाउएवर तुलबुल बैरेज जो है वो अगेन फिर से झेलम रिवर के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट किया गया है। उसके बाद में है पंदोह डैम, जो कि ब्यास रिवर पे बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पंदोह डैम ये एक सिल्ट लेडन वाटर टू बी रिलीज्ड इनटू सतलुज रिवर इंस्टेड ऑफ ब्यास। ये जो प्रोजेक्ट था ये न्यूज़ में इस वजह से था, एक इनिशिएटिव दिया गया था कि जो उसका जो सिल्ट लेडन वाटर जो है किसका, पंदोह डैम का, उसको सतलुज रिवर में रिलीज़ किया जाए इंस्टेड ऑफ ब्यास। NH21 पासिस ओवर द डैम, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि NH21, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि NH21 किस डैम के ऊपर है। NH21 पंदोह डैम के ऊपर बनाया गया है, जो कि ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। ठीक है, ये न्यूज़ में था कि इसका जो वाटर है वो सतलुज रिवर में ड्रेन किया जाए इंस्टेड ऑफ ब्यास। और इस पंदोह डैम के पास में पंदोह लेक भी बनाई गई है। फिर है पोंग डैम। पोंग डैम भी ब्यास रिवर पे, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पी नाम के हम 2 ही रीड करेंगे, मे बी दोनों ब्यास रिवर पे हैं। पोंग डैम, वाटर लेवल इसका काफ़ी राइज हो गया था, 5 फीट से ज़्यादा, मतलब डेंजर जोन के 5 फीट से ज़्यादा। ऑल्सो नॉन एज महाराणा प्रताप सागर रिजर्वॉयर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महाराणा प्रताप सागर और ब्यास डैम के नाम से पोंग डैम को बुलाया जाता है। फिर है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, विद इन शिवालिक हिल रेंज एंड
दूसरा पोंग डैम एक रामसर कन्वेंशन वेटलैंड भी है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात होगी फिर तो, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और इसके पास में पोंग डैम लेक भी बनाई गई है। तो पोंग डैम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो अब तक हमने 7 डैम पढ़ लिए हैं, एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। फर्स्ट वन इज कृष्ण गंगा रिवर, जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है। कृष्ण गंगा रिवर उसके ऊपर बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। फिर है सावलकोट हाइड्रो पावर, जो कि चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है, और इसके अंदर 2 डैम्स हैं, सालल डैम एंड बलिहार डैम। ये दोनों चेनाब रिवर पे बनाए गए हैं, और ये फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के फ्रेमवर्क के अंडर आती हैं, और ये डैम कंक्रीट ग्रेविटी स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में बनाए गए हैं। तुलबुल बैरेज की अगर हम बात करें तो ये झेलम रिवर के ऊपर ही है, और ये प्रपोज्ड एज वाटर रेगुलेशन एंड नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम 1980s में इसका इनिशिएट लिया गया था, बट पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन की वजह से जो तुलबुल बैरेज प्रोजेक्ट था उस पर हॉल्ट दे दिया गया 1987 में। ये प्रोजेक्ट जो है वो वुलर लेक के एग्जिट पॉइंट के पास में है। फिर है पंदोह डैम, जो कि ब्यास रिवर पे हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। ये न्यूज़ में था सतलुज रिवर के अंदर इसका सेल्फ लैडन वाटर रिलीज़ करने की डिमांड पे, और नेशनल हाईवे 21 भी इसी डैम के ऊपर से पास होता है, और पंदोह लेक भी इसी डैम के पास में बनाई गई है। फिर है पोंग डैम, जो कि ब्यास रिवर पे है। वाटर लेवल राइज होने की वजह से ये न्यूज़ में था, और इसका दूसरा नाम है महाराणा प्रताप सागर रिजर्वॉयर और ब्यास डैम। महाराणा प्रताप सागर रिजर्वॉयर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, शिवालिक रेंजेस के अंदर आता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पोंग डैम जो है वो एक रामसर कन्वेंशन वेटलैंड साइट है, प्लस में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये डैम नहीं, ये आपके 2 जगह, एक तीर से 2 निशाने हैं। अगर आप ये डैम याद रखते हो, आपको ये भी याद रहेगा कि एक रामसर कन्वेंशन वेटलैंड है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। उसके बाद में हम करते हैं, आगे चलते हैं। सुनी डैम जो है एस फॉर सुनी, एस फॉर सतलुज। सतलुज की स्पेलिंग हर जगह अलग होती है, वैसे SETLUJ SAT भी लिख देते हैं कभी कभी, मैं गलती से या पता नहीं कैसे हमेशा SAT ही लिखती हूँ। सतलुज रिवर जो कि शिमला और हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है ये डैम, ये डंपिंग ऑफ मक की वजह से ये न्यूज़ में था। पार्ट ऑफ लार्जेस्ट लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ लार्जर लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट है हमारा सुनी डैम, जो कि है सतलुज रिवर के ऊपर। उसके बाद में है हमारा द लेजेंड, दैट इज भाखरा नंगल डैम, जो कि सतलुज रिवर के ऊपर है, और ये एक बिगेस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जो कि जॉर्ज अपस्ट्रीम ऑफ भाखरा विलेज इन बिलासपुर में बनाया गया है। हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम है ये। इसकी जो हाइट है वो है 207.26 मीटर की। एशिया का सेकंड टॉलेस्ट डैम है। फर्स्ट टॉलेस्ट डैम जो है वो तेहरी डैम है, जो कि फिर से अगेन इंडिया में है। और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि तेहरी डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया। तेहरी डैम क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। फिर है नेक्स्ट इज माही डैम। माही डैम जो है वो राजस्थान में बनाया गया है, माही रिवर के ऊपर, 2 टाइम इंटरसेक्टेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे ये जो माही रिवर है वो, एक सेकेंड अभी बताती हूँ आपको, वो कुछ इस तरीके से क्रॉस करती है, जिसके अंदर जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऐसे, ये तो ये जो रिवर है माही रिवर, ये 2 पॉइंट्स पे, ओहो
ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के अंदर आता है ये माही डैम। ठीक है, उसके बाद पहले यही रिवाइज कर लेते हैं मे बी हम एक बार रिकॉल। कृष्ण गंगा रिवर जो है वो झेलम पे है। कृष्ण गंगा डैम जो है वो कृष्ण गंगा रिवर के झेलम ट्रिब्यूटरी जो है उस पे बनाया गया है। सावलकोट हाइड्रो पावर प्लांट चिनाब रिवर पे है। बगलीहार डैम चिनाब पे है। सारल डैम चिनाब पे है। तुलबुल बैरेज भी झेलम रिवर पे है। और पंदोह डैम जो है वो NH21 उसके ऊपर से पास करता है और ये ब्यास रिवर में बनाया गया है। पोंग डैम जो है वो अगेन ब्यास रिवर पे बनाया गया है, जिसको हम महाराणा प्रताप सागर रिजर्वॉयर के नाम से भी जानते हैं। एंड ये एक रामसर कन्वेंशन साइट है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। सूनी डैम जो है वो अगेन सतलुज रिवर के ऊपर है, जो कि शिमला में बनाया गया है। ये जो है वो लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का पार्ट है। भाखड़ा नंगल डैम जो है वो अगेन सतलुज रिवर पे बनाया गया है। सतलुज पे कितने पढ़ लिए हमने? 2 ही पढ़े हैं। ठीक है, 2 ब्यास पे पढ़ लिए और 2 हमने झेलम के पढ़ लिए और वैसे 3 हो गए चेनाब के, बट ये एक ही है। ठीक, मतलब एक तो नहीं है, क्लोज हैं काफ़ी, तो अलग अलग 3 पढ़ लिए हमने चेनाब के। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास में फर्स्ट लार्जेस्ट डैम कौन सा है? तेहरी डैम है। ठीक है, फिर है हमारा लास्ट माही डैम जो कि राजस्थान में बनाया गया है। और ये एज मैंने आपको बताया ये एग्जैक्टली इस तरीके से 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करता है। उसके बाद में है दूधन डैम एंड लोअर और डैम। ये 2 डैम है मध्य प्रदेश के अंदर। PM लेड फाउंडेशन ऑफ केन बेटवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट की वजह से ये न्यूज़ में था। दूधन डैम के अंदर दूधन डैम जो है केन रिवर पे बनाया। अब मुझे थोड़ा डाउट है कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, सो प्लीज़ माफ़ कर देना अगर गलत है तो। दूधन डैम जो है वो केन रिवर के ऊपर है और जो लोअर और डैम है वो है बेटवा बेसिन के ऊपर, केन एंड बेटवा। तो PM लेड फाउंडेशन थी केन बेटवा रिवर लिंक करने की एज अ नेशनल प्रोजेक्ट, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। आपको जो याद रखनी है चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो दूधन डैम है वो दूधन डैम जो है वो केन रिवर पे है और जो हमारा लोअर और डैम है वो बेटवा रिवर पे है। एंड द थिंग बिल्ड विद पन्ना टाइगर रिजर्व, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस डैम के बारे में। फिर है बरगी डैम जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है, जो कि नर्मदा रिवर पे बनाया गया है। दूधन डैम किस रिवर पे था? केन रिवर पे था। और लोअर और डैम था बेटवा रिवर पे। ये एक याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम रिवर ही बेसिकली याद कर रहे हैं कि कौन सा जो है वो कौन सी रिवर पे है। केन रिवर, बेटवा रिवर। ठीक है, तो हमारा जो बरगी डैम है वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने नोटिस किया कि नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको कुछ साइटिंग सेफ्टी कंसर्न्स दिखाए जाएं। नर्मदा वैली के रिलेटेड कुछ कंसर्न्स थे, उसकी वजह से ये हमारा न्यूज़ में था। ऑफिशियल नेम्ड एज रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट। जो बरगी डैम का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट। ड्यूरिंग प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून इंसेप्शंस निकल ही नहीं रहा वर्ड। डैम वॉज क्लासिफाइड अंडर सेफ्टी कैटेगरी 3। ये क्वेश्चन आ सकता है सेफ्टी कैटेगरी 3 के अंडर। पहली बात तो ये होता क्या है ये, और इसके अंडर करंटली कौन सा डैम आया है? बरगी डैम जो कि जबलपुर MP के अंदर है। ठीक है, फिर है खड़कवासला डैम जो कि मुठा रिवर पुणे महाराष्ट्र में बनाया गया है। मुठा रिवर जो है वो भीमा रिवर के का पार्ट है जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। गंगापुर डैम की अगर हम बात करें तो ये गोदावरी रिवर पे बनाया गया है। G फॉर गंगा,
रिवर गंगापुर डैम एंड जी फॉर गोदावरी रिवर। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों था कि इसके ऊपर एक एयर शो हुआ था इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स की जो टीम है, इंडियन आर्मी नहीं बोल रही हूँ पागल, इंडियन एयरफोर्स, सॉरी मैं इंडियन आर्मी बोल दिया, मैड आई गेस। एयर शो हुआ था इंडियन एयरफोर्स की टीम सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एक एयर शो किया था, जो कि कंडक्ट किया था ओवर गंगापुर डैम इन नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। दैट्स वाई ये न्यूज़ में आया। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो हमारी लेजेंडरी इंडियन एयरफोर्स जो है, उसने जो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो है उन्होंने क्या किया, एक एयर शो किया। कहाँ किया? गोदावरी रिवर के गंगापुर डैम के ऊपर। गंगापुर डैम जो है वो नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, और गोदावरी रिवर के ये एक अर्थफिल डैम है, और ये कश्यपी डैम के पास में है, या इसका ही एक पार्ट है कश्यपी डैम। लॉन्गेस्ट अर्दन रिजर्वॉयर इन एशिया, गंगापुर डैम। सो ये हाफ लेक्चर के ही नोट्स हैं, पर मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में कवर करूँगी। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, एंड कुछ 10-15 और बच गए, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड इफ़ आई डिड कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत करी, सो आई एम सो सॉरी। Thank you so much, and please do comment. I love reading your comments. Thank you so much.